नमस्कार, सलाम और वंदे मातरम दोस्तों किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे छोटा सा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में अतिथि जरूर होते हैं। अतिथि भी होते हैं, विशिष्ट अतिथि होते हैं और मुख्य अतिथि होते हैं। चाहे मंच छोटा हो या बड़ा हो, आप उस मंच पर एंकरिंग कर रहे हैं और मंच संचालन कर रहे हैं और उस मंच पर आए हुए मेहमानों का आप विशेष तौर पर अनोखे अंदाज में या अलग अंदाज में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो न केवल उस कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे, आपके अतिथि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो कार्यक्रम भी आपके लिए यादगार होगा, उन अतिथियों के लिए भी यादगार होगा और आपकी ऑडियंस भी आपके लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का या उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का अनोखे अंदाज में स्वागत करें, अभिनंदन करें या उनको मंच पर बुलाएं, ताकि आपका जो मंच संचालन है वो यादगार रहे, बेहतरीन रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की इस ट्रिक को जानने के साथ साथ आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि मंच संचालन करता आमतौर पर साधारण से वाक्यों से, साधारण से शब्दों से अपने अतिथियों को मंच पर बुलाते हैं और बार बार ऑडियंस को तालियां बजाने के लिए भी बोलते हैं। उनको बोलना पड़ता है तालियां बजाने के लिए। लेकिन अगर आप अनोखे अंदाज से अपने अतिथि का स्वागत भी करना चाह रहे हैं, उनको आप खुश करना चाह रहे हैं और अपनी ऑडियंस से बिना कहे तालियां बजवाना चाह रहे हैं, तो इस ट्रिक को जानने के साथ साथ थोड़ा सा आपको यह होमवर्क कर लेना है कि जो भी मेहमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं या मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उनका नाम आपको अच्छे से पता हो, उनका अगर कोई पद है तो उस पद के बारे में आपको पता हो, उनका कोई विभाग या कार्य है या उनके कुछ गुण और विशेषताओं के बारे में आप जरूर जान लें। ये सारी जानकारी हासिल करने के साथ साथ आप उनको कुछ प्रेरक वाक्य, कुछ शेर और शायरी के साथ में नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में मंच पर बुलाएं, मंच पर आमंत्रित करें और उनके उद्बोधन के बाद में भी उनका आभार भी जब जता पाएंगे तो आप बहुत ही अनोखे अंदाज में शेर शायरी में उनका नाम, उनकी विशेषताएं और उनके गुणों को शामिल करते हुए अगर बोलेंगे, मंच संचालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अतिथि आपको आश्चर्य से देखते हुए रह जाएंगे और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और आपकी ऑडियंस बिना कहे लगातार 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 तालियां बजाएगी आपके लिए और आप एक अच्छे और बेहतर मंच संचालनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। इस तरह से आप न केवल अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे बल्कि अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। मैं अपने खुद के मंच संचालन के कुछ अनुभव आपको साझा करना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें कुछ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत मैंने अलग अंदाज में किया और आज भी जब मैं उन अतिथियों से मिलता हूं तो वो मुझे अच्छे से पहचानते हैं और मुस्कुराहट उनकी बढ़ जाती है मुझे देखकर। तो वो क्या ऐसे वाक्य थे, क्या ऐसी शायरियां थी और वो कौन मेहमान थे जिनके लिए मैंने अनोखे और अलग अंदाज में स्वागत भरी शायरी बोली। एक मंच पर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के उप कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी का स्वागत करने का मौका मिला, तो मैंने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया जो आज भी उन्हें याद है। तो दोस्तों सुनिए वो क्या अंदाज था। कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूरत जो, कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूरत जो, राष्ट्र भक्ति नस नस में भरी, राष्ट्र भक्ति नस नस में भरी, देश से सच्चा जिनको लगाव है, आज के मुख्य अतिथि हमारे उप कुलपति जी प्रोफेसर आनंद भालेराव हैं। उप कुलपति जी प्रोफेसर आनंद भालेराव हैं। इसी तरह से एक मंच पर मुझे दोस्तों कांग्रेस के एक मशहूर नेता श्रीमान धर्मेंद्र राठौड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन करने का मौका मिला, तो मैंने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया कि लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल,
लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल। हर संकट का आप तोड़ हैं, हर संकट का आप तोड़ हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर। नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है, नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। धर्म, धैर्य और सादगी की मूरत, धर्म, धैर्य और सादगी की मूरत। जन नेता हमारे माननीय धर्मेंद्र राठौड़ हैं, माननीय धर्मेंद्र राठौड़ हैं। इन शब्दों से आप यकीन न मानेंगे, न केवल तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा, बल्कि आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब के चेहरे की मुस्कान भी और ज्यादा विस्तृत हो गई, उनका चेहरा और ज्यादा अच्छे से खिल गया। इसी तरह से मुझे एक बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान वासुदेव जी देवनानी साहब का भी अभिनंदन करने का मौका मिला। तो मैंने उनका जो अभिनंदन किया वो इस तरह से इन शब्दों में था दोस्तों। मंद मंद मुस्कान आपकी, संग में मीठी वाणी है। मंद मंद मुस्कान आपकी, संग में मीठी वाणी है। परिचय के मोहताज नहीं, परिचय के मोहताज नहीं। हस्ती जानी पहचानी है, हस्ती जानी पहचानी है। जन जन के हृदय के निवासी, जन जन के हृदय के निवासी। माननीय विधायक हमारे श्रीमान वासुदेव देवनानी हैं, श्रीमान वासुदेव देवनानी हैं। ये तो मेरे खुद के कुछ अनुभव थे दोस्तों, लेकिन आपको अगर उससे भी बड़े राजनेताओं का या बड़े अधिकारियों के स्वागत का और अभिनंदन का अगर मौका मिलता है तो मैं कुछ फेमस राजनेताओं का, बड़े राजनेताओं का नाम भी अपनी शायरी में शामिल करके आपको उदाहरण के स्वरूप आपको समझाने जा रहा हूं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आप अपनी रुचि के अनुसार आप अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर सकते हैं। मैं यहाँ माफी चाहूंगा, उन लोगों का भी नाम मैं उच्चारित कर रहा हूं बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी आज्ञा के। दोस्तों मान लीजिए आपको हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन का मौका मिल जाए तो आप उनका किस तरह से स्वागत करेंगे अपनी शायरी में, या उनके जो गुण या विशेषताएं हैं उनको अपने वाक्यों में या अपने शब्दों में पिरोते हुए किस तरह से अनोखे अंदाज में आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो उसके लिए मैंने जो 4 लाइनें तैयार की है वो आपके सामने पेश हैं कि विश्व पटल पर छा गए, विश्व पटल पर छा गए। नाम रोशन कर दिया भारत देश का, विश्व पटल पर छा गए। नाम रोशन कर दिया भारत देश का। दुश्मन कदमों में आ गए, दुश्मन कदमों में आ गए। लोहा आपने मनवा दिया भारत देश का, लोहा आपने मनवा दिया भारत देश का। हक बराबर दिया, हक बराबर दिया आपने भेद मिटाकर साधारण और विशेष का। माननीय मोदी जी जैसा प्रधान सेवक पाकर धन्य हो गया बच्चा बच्चा भारत देश का, धन्य हो गया बच्चा बच्चा भारत देश का। इसी तरह से मान लीजिए आपको आदरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी का स्वागत और अभिनंदन करने का मौका मिले तो आप इस तरह के शब्दों में उनका स्वागत कर सकते हो, अभिनंदन कर सकते हो कि तूफानों में भी डटे हुए, रोक न पाती जिनको कोई आंधी है। कि तूफानों में भी डटे हुए, रोक न पाती जिनको कोई आंधी है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि जोश और उत्साह से भरे हुए युवा नेता हमारे श्रीमान राहुल गांधी है, युवा नेता हमारे श्रीमान राहुल गांधी है। इसी तरह से अगर आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन करने का मौका मिले तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दौलत शोहरत नाम सब छोड़कर जो सेवा काज करे उसे ही भारत माँ का सच्चा लाल कहते हैं, उसे ही भारत माँ का सच्चा लाल कहते हैं। सिर्फ जनता पर नहीं, सिर्फ जनता पर नहीं, जो जनता के दिलों में राज करे उस जन नेता को श्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, उस जन नेता को श्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तुकबंदी बना के शेर शायरी
के साथ में अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे तो आपका जो मंच है तालियों से गड़गड़ा उठेगा और आपके अतिथि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, आपके मंच संचालन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। लेकिन मेरे पास एक दूसरी ट्रिक भी है। अगर आपको तुकबंदी बनाने में मुश्किल हो रही हो, अपनी खुद की रचना कविता के रूप में, शायरी के रूप में बनाने में अगर मुश्किल हो रही है तो आप गूगल से किसी भी तरह की शायरी, किसी भी तरह की आप कुछ 4 लाइनें जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपके अतिथियों पर फिट बैठती हो, वो आप ले लें और उसमें अपने अतिथि का नाम जोड़कर कुछ इस अंदाज में आप सुना सकते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, बार बार गिरे और उठकर संभलते रहे, बार बार गिरे और उठकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर मोदी जी जैसे चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर मोदी जी जैसे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इसमें आप मोदी जी की जगह कोई भी आपका जो पसंदीदा नेता है, जो आपके कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए आए हैं, उनका नाम आप शामिल कर सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आप अपने अतिथियों का आभार इन शब्दों के साथ में दे सकते हैं कि हर सुबह आपको सलाम दे, हर सुबह आपको सलाम दे, हर फूल आपको मुस्कान दे। हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी का नया आसमान दे, हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी का नया आसमान दे। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तपन भरे मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आपके आने से यूं लगा कि तकलीफ को कोई दवा मिल गई, आपके आने से यूं लगा कि तकलीफ को कोई दवा मिल गई। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप जब भी मंच संचालन करें इस ट्रिक का बार बार अभ्यास करें, अपने अतिथियों के गुणों और विशेषताओं को अपनी पंक्तियों में शामिल करके शायरी के माध्यम से, प्रेरक लाइनों के माध्यम से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और आभार व्यक्त करें। आपका कार्यक्रम बहुत ही बेहतर होगा, आपका मंच संचालन बहुत बेहतर होगा। इन शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नए सब्जेक्ट पर भी आपको वीडियो चाहिए, एंकरिंग से संबंधित, पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड स्क्रीन में जाके, मेरे चैनल में जाके इससे संबंधित और भी वीडियो हैं जो आपकी एंकरिंग को बेहतर करने में आपको मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।